फ्रेंड्स, इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमेशा से रही है, वो है इंडिया का गोल्ड ऑब्सेशन। ये गोल्ड ऑब्सेशन इतना बड़ा है कि 2023-24 में लगभग इंडिया को 800 टन की गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी थी। इनफैक्ट एवरी ईयर वी इंपोर्ट अराउंड 800 टन ऑफ फॉरेन गोल्ड, और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल। केवल 1.5 टन गोल्ड ही इंडिया हर साल प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है, बिकॉज ये जो डॉलर को यूज करके हम बाहर से गोल्ड खरीदते हैं, इससे इकोनॉमी को कोई भी एड ऑन बेनिफिट नहीं होता है, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर इंडिया डॉलर को यूज करके जर्मनी से टनल बोरिंग मशीन खरीदता है, जिससे हम टनल करके मेट्रो लाइंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिकॉज इफ यू आर यूजिंग डॉलर टू बाई टनल बोरिंग मशीन, उस टनल बोरिंग मशीन को यूज करके हम फर्दर एक्टिविटीज इकोनॉमी में क्रिएट कर रहे हैं, which means if you're spending 1 rupees on something, the economy gains by more than 1 rupee. इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। बट गोल्ड के साथ ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज आप जाकर गोल्ड खरीदते हो किसी दुकान से, वो दुकान वाला गोल्ड बाहर से मंगाता है, आप उस गोल्ड को खरीद के अपने लॉकर में रख देते हो। इससे इकोनॉमी को कोई भी फायदा नहीं होता है, और इसीलिए आने वाले समय में इंडिया को अपने गोल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काफी बढ़ाना पड़ेगा। शशि थरूर जी का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज इंडिया हैज अराउंड 500 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड, लेकिन बिकॉज ऑफ लेथार्जिनेस, लैक ऑफ विजन, हम इस गोल्ड को माइन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आंध्र प्रदेश में अब इंडिया में पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड माइन में लाया जा रहा है, जिसका नाम है जोनागिरी प्रोजेक्ट इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। सो लेट्स सी वेदर इट चेंजेस इंडियाज इंपोर्ट पैटर्न और नॉट।